नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक नहीं दो तीन बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। पहली अपडेट संबंधित है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। दूसरी अपडेट संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक बीएड को लेकर, यानी कि प्राथमिक में बीएड की मान्यता के संबंध में। यूपी टीईटी में कर सकते हैं बीएड डिग्री धारक आवेदन को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए जो आपके अंदर तमाम तरह की कहने की भ्रम की स्थिति इस मामले पर बनी हुई है, उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं इस मामले के बारे में डिटेल में चर्चा कि आखिर ये वजह क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात हो और आप अगर उसे क्वालिफाई करना चाहें तो बिना अच्छी किताबों के आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया है। और ये बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन की है उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, एक सॉल्व पेपर भी आता है, 100% आपके सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, इसके अंदर आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ स्टडी गाइड के अलावा अगर आप यहाँ पे इनका प्रैक्टिस सेट परचेस करते हैं, यानी कि स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट, तो आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। या आप इन दोनों को परचेस कर सकते हैं, स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर के। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। देखो, बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में तो मैं आपको बता ही दूंगा कि आपकी परीक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए गए। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के संबंध में हर जिले में यहाँ पे अब जो जानकारी वो देखने के लिए मिल रही है। इस बार तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा आवेदन देखने के लिए मिल चुके हैं और 1000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस बार हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं सम्मेलन बना करके आप सभी की परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में ये तो एक बड़ी अपडेट है कि इस बार कोशिश ये है कि परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन वही सवाल खड़े हो रहे थे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में बीएड की मान्यता को लेकर, जो यूपी टीईटी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको लेकर, और उसके बाद से ये मामला काफ़ी ज़्यादा कहने की वायरल होना शुरू हो चुका है। लेकिन इस पे सवाल ये बना हुआ था कि इस पे एनसीटीई का क्या कहना है, एनसीटीई इसको लेकर क्या समझती है यूपी टीईटी आवेदन के लिए। अब देखो, अगर आप बीटीसी अभ्यर्थी हैं या बीएड अभ्यर्थी हैं, मेरा काम आपको सही सटीक जानकारी देना है और जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में भी स्पष्टीकरण कर देना। क्योंकि देखो, मामला ये है कि जो बीएड को लेकर आप सभी के सामने चीज़ें चल रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप सभी के लिए हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत वाली बात निकल कर के आए, लेकिन सच जो है वो आपको समझने की कोशिश करनी होगी। असल में बीएड को लेकर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे तरीके से बीएड के संबंध में एक आदेश जारी किया था 23 अगस्त 2023 में, जिसमें उन्होंने बीएड को प्राइमरी के लिए इनवैलिड करार कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें थी इनको लेकर तो क्लियर था ही, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा था कि भाई यूपी के अंदर कोई भर्ती आए तो पता चले कि यूपी में क्या होगा, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी। और यूपी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश वैसे तो आप जानते हैं पूरे देश भर के लिए सेम ही है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक राज्य के लिए, वो आदेश तो सभी राज्यों के लिए है। अब दिक्कत वाली बात तब होती है जब नोटिफिकेशन को लेकर यूपी टीईटी का आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, और यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन आने के बाद में पॉइंट नंबर 6.2 के अंदर ही लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर पुराने टीचर्स के जो आवेदन लेने हैं कहीं उसके लिए तो ये बात नहीं लिखी हुई है। अगर उनके लिए बात लिखी गई होती तो दिक्कत ये वाली आपको समझनी पड़ती कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ था कि जो बीएड होंगे उनको बेच कोर्स करना होगा। जो पुराने बीएड हैं पहले से 2 साल के भीतर बेच कोर्स कर चुके होंगे, ऐसी कोई कंडीशन उन पर लागू नहीं होती है, तो ये उनके लिए तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो इस मामले पे विवाद बना हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछा
कुछ लोगों के पास नंबर भी जा चुका है 7986240141 वाला, जिसके माध्यम से हम UPTET के कोर्सेज़ आपको दे रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है। मज़े की बात यह है कि ये कोर्स देखने के बाद छात्रों के जो रिव्यू आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हमने ना कम पैसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स देने की कोशिश की है। 499 में आपको इतना कुछ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया भी, आपको हर सब्जेक्ट के रिटिन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो अगर आप UPTET की प्रिपरेशन करें तो आप भी 7986240141 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पर्सनली मुझसे सारे के सारे नोट्स ले सकते हैं। खुद मैं ही आपको दूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे ही नोट्स हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी नोट्स को लेकर, बीच में आ गया था, याद तो बता दिया। लेकिन हम बात कर रहे थे इस मामले पर कि जो NCTE का नोटिफिकेशन है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। NCTE ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, आदेश को ध्यान में रखते हुए ये बात पहले ही कंफर्म कर दी थी कि जो BEd करने वाले अभ्यर्थी हैं, अब वो प्राइमरी भर्ती के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी मुझसे इस बात को जानना चाहते हैं कि सर आप ये बता दो आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं UPTET का नोटिफिकेशन आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, अगर एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप समझ जाना कि UPTET में आवेदन करने के लिए, खासकर 1 to 5 में, क्योंकि 6 to 8 में तो कोई इशू है नहीं है, 6 to 8 में तो साफ लिखा हुआ है कि BEd आवेदन करेगा क्योंकि वहाँ पर वैलिड है। लेकिन जब बात 1 to 5 की आ रही है ना, तो यहाँ पर योग्यता में उन्होंने कहीं पर भी BEd को मेंशन नहीं किया है। अगर BEd से आवेदन लेने ही होते तो यहाँ पे BEd का नाम लिखा होता, लेकिन चूँकि BEd को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर कहीं पर भी मेंशन न करना इस बात को बताता है कि BEd प्राइमरी में उन्होंने वैलिड नहीं माना है, ठीक है। अब जो पॉइंट नंबर 6.1 है, जो पात्रता के लिए आप सभी के लिए है, उसमें तो ये बात कन्फर्म है। कहीं पे भी आप देख लो, BEd कहीं पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो टेक्निकली यहाँ पे BEd आवेदन करने के लिए मान्य नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए 6.3 पॉइंट के बारे में, 6.2 के बारे में, सॉरी 3 है, हाँ, इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका क्या ही कहा जा सकता है, इसको आयोग बाद में कर सकता है, टेक्निकल एरर की वजह से, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, या कोई भी कारण देकर के इस मामले को हटाया जा सकता है या छुपाया जा सकता है। अगर योग्यता के अंदर लिखा होता, हाँ, तो BEd करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हो सकते थे, लेकिन फिर भी मामला कोर्ट में जाता, विवाद फंस जाता। चूँकि वो मामला अभी तक फंसा नहीं है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप सभी के लिए सेफ हो जाएगी। तो जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि सर एक क्लियर कट बता दिया जाए, जिससे कि छात्रों को पता तो हो कि करना क्या है क्या नहीं करना, तो क्लियर बात ये है कि BEd करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं है और आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा फर्क लगता नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देने से ये आपकी योग्यता नहीं हो जाती। ये टिप्पणी के तौर पे है, ध्यान से देखिए, टिप्पणी है ये। अब टिप्पणी में क्या ही हो सकता है, अगर होता तो पात्रता वाले कॉलम के अंदर अगर BEd का नाम लिखा होता तो वो आवेदन कर पाते। ये सीधी बात है जो मुझे आती है, मैंने आपको समझा दी है। थैंक यू।